सऊदी अरब से निकला जहाज अभी गुजरात के वेरावल तट के करीब ही पहुंचा था कि जहाज को निशाना बनाया गया, वो भी ड्रोन के जरिए। दावा किया जा रहा है कि अरब सागर में भारत की ओर आ रहे एक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन की बमबारी से जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। जहाज के कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि जहाज में 20 भारतीय कर्मचारी सवार थे और सभी भारतीय सुरक्षित हैं। हूती विद्रोही ईरान की शह पर कूद रहे हैं। ईरान को रशिया साथ दे रहा है। रशिया चाइना को अपना दोस्त समझ रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से हर कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया है। अमेरिका ने 20 देशों के साथ एक नेवल टास्क फोर्स वहां बना लिया है। अब अरब सागर के अंदर एक कॉमर्शियल शिप जो भारत आ रहा था और जिसका संबंध इजराइल से बताया जाता है, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन से अटैक कर दिया है। हूतियों की हिमाकत के बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत को रवाना कर दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के 7 हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। कोस्ट गार्ड ने मदद के लिए ICGS विक्रम को रवाना किया है। जहाज पर हमले की सूचना ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन ने दी है। यह संगठन समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है। बताया जा रहा है कि जहाज का इजराइल से संबंध है, इसलिए हूती विद्रोहियों ने जहाज को निशाना बनाया। हूती के साथ ईरान है और ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो हमारे लिए आवश्यक है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कंट्रोल करने के लिए। लिहाजा इस समय हमारी समझ में ये ठीक रहेगा कि हम बजाय किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के इजराइल को एक्टिव करना इवेंट्स ना से ही कम से कम टैसिट अप्रूवल अवश्य दें। लेकिन भारत के एक्शन से हूती विद्रोहियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने की जुगत में है। लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर हूती विद्रोही भारत से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएंगे तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान करा है, जिसके बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने दरअसल सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि किसानों की सुध न लेते हुए कर्नाटक की सरकार हिजाब पर राजनीति कर रही है और न सिर्फ राजनीति कर रही है बल्कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखें। कर्नाटक में हिजाब को लेकर सियासी रात। सिद्धारमैया ने वापस लिया हिजाब पर बैन। बीजेपी का प्रहार बांट रही कांग्रेस सरकार।